स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। हमने रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 1 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और हमने लाइट से रिलेटेड कुछ बातें की थी। आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन एक बार फिर से बता देता हूं। जब भी कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है तो ये जो फिनोमेना होता है इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जब इस पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से सेकंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie इन सेम प्लेन। तो ये रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। ये स्मूथ सरफेस के लिए जिस तरह से फॉलो होते हैं उसी तरह से ये किसी भी कर्व सरफेस के लिए भी फॉलो होते हैं। सपोज ये कोई कर्व सरफेस है और ये कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज इस पे लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहां अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये स्मूथ सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए भी वैलिड है और किसी रफ सरफेस के लिए भी वैलिड होते हैं। तो आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसी को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना किसी स्मूथ सरफेस से, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अकर होता है तो उसे कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे ये कोई एक प्लेन, एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इससे अकर हो रहा है। इसमें इंसिडेंट लाइट रेज आपस में पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में पैरेलल होती हैं। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन किसी कर्व सरफेस से अकर होता है। सपोज ये कर्व सरफेस है और एक ये कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इर्रेगुलर सरफेस है और इसे हम कह सकते हैं कर्व सरफेस भी कह सकते हैं। तो इस इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट लाइट रेज तो आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन था इसे कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अर्थ पर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। क्योंकि अर्थ पर हमें ज्यादातर सरफेसेस कैसी दिखाई देती हैं? इर्रेगुलर दिखाई देती हैं। तो उन सरफेसेस से किस तरह का फिनोमेना कर होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कर होता है और हमें ऑब्जेक्ट्स
दिखाई देते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन एक बात का यहां ध्यान रखेंगे, जिस तरह से इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं उसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी फॉलो होते हैं। इसमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये इंसिडेंट लाइट रेज आपस में पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में पैरेलल है। लेकिन यहां इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट लाइट रेज तो आपस में पैरेलल हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो ये दो टाइप का रिफ्लेक्शन है, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं मिरर की। मिरर क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, एक अगर ग्लास सरफेस ली जाए, उस ग्लास सरफेस के एक साइड अगर हम पॉलिश कर देते हैं, जैसे सपोज सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर जो मेटल है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। सपोज हमने ये सिल्वर की पॉलिश कर दी और ये जो सरफेस है ये ग्लास सरफेस थी हमारे पास, ग्लास सरफेस, और एक साइड जो है इसकी ये शाइनिंग साइड है, ये शाइनिंग साइड है। तो इस तरह का जो सरफेस बन रही है इसे हम कहते हैं मिरर। ये इंसिडेंट लाइट का अगर 95 to 98% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, अगर ये जो शाइनिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई हमने, अगर ये इंसिडेंट लाइट का अबाउट 95 to 98% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो हम इसे क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो मिरर की डेफिनेशन भी यही होती है, अगर ग्लास के एक साइड अगर पॉलिश कर दी जाए और दूसरी साइड एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे, शाइनिंग जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे और उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट का अबाउट 95 to 98% रिफ्लेक्शन हो जाए, तो इस तरह की जो सरफेस होती है इसे ही हम मिरर कहते हैं। और मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर ध्यान रखेंगे, एक है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर मैंने बता ही दिया, अगर कोई प्लेन ग्लास की शीट है और उसके एक साइड को क्या कर दें हम? पॉलिश कर दें, तो जो हमारा मिरर बनेगा उसे क्या कहेंगे हम? प्लेन मिरर। तो आप यहां देख भी सकते हैं, प्लेन मिरर से किस टाइप का रिफ्लेक्शन अकर होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर होगा। इसी तरह स्फेरिकल मिरर, एक होलो ग्लास स्फेयर में से अगर हम एक कर्व सरफेस को कट कर लें तो ये कर्व सरफेस अलग होगा और इसके एक साइड अगर हम पॉलिश कर देते हैं, एक साइड अगर हम पॉलिश कर दें और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करती है, तो इस टाइप का जो मिरर बनता है उसे कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। अब ये पॉलिश आउटर सरफेस पे भी हो सकती है और ये पॉलिश इनर सरफेस पे भी हो सकती है। तो जब ग्लास के कर्व पोर्शन के आउटर साइड में हम पॉलिश करते हैं तो ये बनता है कॉनकेव मिरर। तो ध्यान रखेंगे, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जब किसी भी कर्व ग्लास सरफेस के आउटर साइड अगर हम पॉलिश कर दें तो वो कौन सा मिरर बनाएगा? कॉनकेव मिरर बनाएगा। लेकिन अगर हम इनर साइड पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं और आउटर साइड जो है वो शाइनिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है। तो हमने यहां बात करी अभी प्लेन मिरर की और एक स्फेरिकल मिरर की। तो प्लेन मिरर कैसे बनेगा? कोई भी एक प्लेन शीट ले लें, ग्लास की कोई प्लेन शीट ले लें, उसके एक साइड अगर हम पॉलिश कर दें और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे तो प्लेन मिरर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से एक होलो ग्लास स्फेयर में से एक कर्व पोर्शन अगर हम कट कर दें और एक साइड अगर हम पॉलिश कर दें, कहीं भी आउटर या इनर साइड कहीं भी पॉलिश कर दें और अदर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे, तो जो मिरर बनेगा उसे कहेंगे हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप की बताया मैंने, एक होते हैं कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल हम यहां देख रहे हैं टाइप्स ऑफ
मिरर और मिरर किसे कहते हैं। तो बच्चों अब हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो बॉडीज होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती है, उन सभी बॉडीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उन्हें सबको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से इमेज क्या होती है, किसी बॉडी पर लाइट पड़ने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उन इंटरसेक्शन जो पॉइंट हैं उन पर उस ऑब्जेक्ट का एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। वापस सुनेंगे ध्यान से, इमेज क्या होती है, जब भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद स्पेस में आती है, तो उस स्पेस में जब वो लाइट इंटरसेक्ट करती है तो अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट के इंप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब इमेज भी दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो जब भी लाइट रे एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट कर रही हो तो बनने वाली इमेज रियल इमेज होती है, लेकिन जब लाइट वर्चुअली मीट कर रही हो या वर्चुअली कट कर रही हो तो बनने वाली इमेज वर्चुअल इमेज होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे कुछ इस तरह से पास होती है और कुछ इस तरह से पास होती है। तो आप देख सकते हैं यहां ये लाइट रे गई और ये इस पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है। ये जो एक लाइट रे ये आ रही है और एक लाइट रे ये आ रही है, तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो आप यहां देख सकते हैं ये लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है। तो यहां जो ये इमेज बन रही है, ये जो इस ऑब्जेक्ट AB की जो ये इमेज बन रही है, इसे हम कहते हैं रियल इमेज। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर रियल में किसी पॉइंट पे कट करती है तो बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल इमेज होती है। लेकिन जब लाइट रेज वर्चुअली कट करती हैं, बॉडी से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज वर्चुअली किसी पॉइंट में मीट होती हैं, तो बनने वाली इमेज वर्चुअल इमेज होती है। इसको भी एक एग्जांपल देके बता देता हूं। सपोज ये कोई एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां आप प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को भी समझ सकते हैं। सपोज ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O और इससे चलने वाली लाइट रे इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे इस प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम देख सकते हैं अब ये लाइट रे आगे कहीं पर भी मीट नहीं करेगी, ये आगे इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, ये आगे इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊं, अगर इस लाइट रे को पीछे एक्सटेंड किया जाए और इस वाली लाइट रे को भी पीछे एक्सटेंड किया जाए, तो ये इस पॉइंट पर वर्चुअली मीट कर रही है। तो यहां आप देख सकते हैं यहां बनने वाली जो इमेज है वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज क्यों कह रहे हैं, तो यहां पर लाइट रे वर्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। लेकिन आप यहां कॉनकेव मिरर के केस में देख सकते हैं लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है।
तो यहां बनने वाली इमेज कैसी है? रियल इमेज है। रियल इमेज के बारे में बात ध्यान रखेंगे, रियल इमेज किसी भी स्क्रीन पर कैप्चर की जा सकती है, लेकिन वर्चुअल इमेज किसी स्क्रीन पर कैप्चर नहीं की जा सकती। तो जब हम सिनेमा हॉल जाते हैं, उस सिनेमा हॉल में जब हम मूवी देखते हैं तो वहां जो इमेज क्रिएट होती है वो रियल इमेज होती है। लेकिन जो हम सुबह मिरर में अपनी इमेज देखते हैं वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। तो आप देख भी सकते हैं, यहां मैंने एक प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को भी यहीं समझा दिया। ये अलग से टॉपिक था, इसको मैंने यहीं समझा दिया, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो मैं लिख भी देता हूं इसे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो इसकी इमेज जो है वो ओ डैश मिल रही है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर में एक बात को और ध्यान रखेंगे, सपोज यहां से प्लेन की ऑब्जेक्ट की इस प्लेन मिरर से डिस्टेंस अगर x है तो इमेज की डिस्टेंस भी x ही होती है। मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस भी मिरर से x ही होती है। तो आप जब अपनी इमेज मिरर में देखते हैं तो वो सेम उतनी ही डिस्टेंस में अंदर की तरफ होती है जितनी दूर आप मिरर से बाहर हैं। तो आई होप आप लोगों को ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को देखिए, इजीली पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं।